ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 2 जनवरी 2022 के दिन अर्थात नव वर्ष के आगमन पर हमारे चैनल MS ज्योतिषला की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से विनती करते हैं कि ईश्वर सभी लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करे, उत्तम सुख प्रदान करें। देखिए, यह कार्यक्रम हमारा नव वर्ष का प्रथम कार्यक्रम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया साप्ताहिक राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी जन्म कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बताए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर कर इस सप्ताह अर्थात 2 जनवरी 2022 से 8 जनवरी 2022 के मध्य अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। आप कृपया करके अधिक से अधिक हमें कमेंट अवश्य भेजें और बताएं कि हमारे द्वारा बताया गया राशिफल आपके जीवन को कितना और कैसे प्रभावित कर रहा है। जी, अब हम इस हफ्ते अर्थात 2 जनवरी से 8 जनवरी 2022 के मध्य ग्रह की क्या अवस्था है, ग्रह गोचर क्या है, इस बात का वर्णन करते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा धनु राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में और सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 8 जनवरी को मीन राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस समय धनु राशि में संचार कर रहे हैं, मंगल देव वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं, बुध देव मकर राशि में संचार कर रहे हैं, गुरुदेव कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं, शुक्र देव धनु राशि में संचार कर रहे हैं, शनि देव मकर राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार राहु वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इन ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष बात किया है। देखिए, नए साल 2022 का आरंभ सर्प काल योग से शुरू हो रहा है अर्थात राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ रहे हैं। इसी प्रकार चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते धनु राशि से लेकर मीन राशि के मध्य हो रहा है, जो कि अमावस से इस साल का भी आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार मकर राशि पर राहु की दृष्टि होने से इन 2 दिनों में जातकों के ऊपर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मानसिक चिंता रह सकती है, धन संबंधित चिंता रह सकती है और उनको जल तत्वों से भी परेशानी संभव है। मौसम में भी ऐसा देखा जा सकता है कि अचानक बिगाड़ आ सकता है और अधिक वर्षा या ठंड में एकदम वृद्धि हो सकती है। वैसे शेष दिनों में सभी जातकों को सुख, शांति, आनंद और संतोष अवश्य बना रहेगा। देखिए, गुरु की मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि पे दृष्टि होने से सभी जातकों को शिक्षा का, धन का, मान सम्मान का और सुखों में उनकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार गुरु की मंगल के ऊपर दृष्टि होने से भी भूमि संबंधी, संपत्ति संबंधित मामलों में सुधार होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार शनि की मीन राशि के ऊपर दृष्टि होने से आध्यात्मिक सोच में वृद्धि होगी और कुछ मौसम में भी वर्षा की वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग संबंधित उपायों को कर कर इस हफ्ते अर्थात 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2022 के मध्य अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। इसी प्रकार आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, अपने यात्रा के ऊपर
घरेलू स्थितियों के ऊपर, अपने संतान और मित्र मंडली के ऊपर, किसी अनुबंधों, धर्म और दान जैसे कार्यों के ऊपर कुछ अधिक लगा रहेगा। देखिए, इस हफ्ते आप अपने परिवार में संबंधों को लेकर, धन को लेकर आपको सलाह दी जाती है कि अधिक टकराव ना लें, शांति बनाए रखें और धैर्य से काम करें, तो आपको छुटपुट लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार अपने भोजन और अपनी वाणी के प्रति भी सजगता बनाए रखें। देखिए, वैसे आपका पराक्रम इस हफ्ते शानदार बना रहेगा और बंधुओं से भी आपको सहयोग अवश्य मिलता रहेगा। आप किसी आनंददायक शुभ यात्रा पर जाते हुए भी इस हफ्ते अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार घरेलू कार्यों के ऊपर आपको सलाह दी जाती है तनाव लेने से बचें। कर्म और व्यवसाय स्थिति में भी सावधानी और सजगता से काम करें और स्त्री वर्गों के साथ भी सकारात्मक होकर व्यवहार करें, तो आपको छुटपुट लाभ अवश्य मिलेगा। वैसे आप अपने संतान पक्ष और स्वयं की आपकी बुद्धि इस हफ्ते अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आपको खूब सम्मान मिलेगा और धन का लाभ भी अवश्य होगा। वैसे यदा कदा आप कोई धर्म संबंधी दान, चैरिटी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कोई व्यय या निवेश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 2 और 3 जनवरी को आप अपने बंधुओं के साथ तथा भाग्य भाव के सहयोग से शानदार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको घरेलू लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 4 और 5 जनवरी को आप अपने कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में इसी प्रकार घरेलू कार्यों के ऊपर आपको सलाह दी जाती है कि तनाव लेने से बचें, भ्रम की स्थिति से बचें। वैसे संतान के सहयोग से आपको रुक रुक कर कोई लाभ की प्राप्ति होती हुई, व्यापारिक कार्यों की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। इसी प्रकार 6 और 7 जनवरी को आप अपने संतान भाव, अपनी मित्र मंडली के साथ सहयोग करते हुए खूब लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों मिलकर सक्रिय रहेंगे और सम्मान और छुटपुट यात्रा में भी धन का लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 8 जनवरी को आप अपने गुप्त मित्रों के सहयोग से व्यापारिक यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और घरेलू क्षेत्र में धन का लाभ लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता मध्यम से कुछ अच्छा है। फिर भी उपाय के तौर पर उनको इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान अपने परिवार और धन विषयों के ऊपर, अपने पराक्रम या बंधुओं को लेकर, अपने घरेलू क्षेत्र पर और अपने संतान भाव या अपनी हॉबी को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस हफ्ते आपको सलाह दी जाती है कि स्वयं और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपसी अपने व्यवहार संबंधों का भी अवश्य ध्यान रखें। मुख और पेट संबंधी रोगों का विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार आपके परिवार में इस हफ्ते कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको धन और सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बंधुओं के साथ संबंधों में आपको कुछ मिले जुले परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और घरेलू क्षेत्र में भी आप धर्म संबंधित कार्यों को लेकर कुछ अधिक सक्रिय रहेंगे। देखिए, 2 और 3 जनवरी को आपको अपने भाग्य बल पर अपने पिता या सरकार के सहयोग से धन की लाभ प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। मांगलिक कार्यक्रमों में आप शुभ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको सम्मान भी मिलेगा। इसी प्रकार 4 और 5 जनवरी को आप अपने बंधुओं के साथ वार्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और धन और शिक्षा जैसे क्षेत्र पर मिलकर कोई यात्रा करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। इसी प्रकार 6 और 7 जनवरी को आप अपने घर में धर्म संबंधी कार्यक्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्म और व्यवसाय क्षेत्र में भी आपको सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, जहां आपको संतोष की प्राप्ति भी अवश्य होगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 8 जनवरी को आप अपने संतान भाव के सहयोग से घरेलू कार्यों के ऊपर, शिक्षा संबंधी कार्यों के ऊपर सहयोग और लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए। धनु राशि अर्थात सजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते उत्तम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। देखिए, आपका रुझान अपने बंधुओं, अपने पराक्रम के ऊपर, स्वयं के अपने मान सम्मान के ऊपर, अपने परिवार और धन विषयों के ऊपर, अपने घरेलू कार्यों के ऊपर कुछ अधिक जमा रहेगा। देखिए, आप अपनी बुद्धि और मित्रों के साथ संबंधों में आपको सलाह दी जाती है कि शांति बनाए रखें,
टकराव ना लें और व्यर्थ के विवादों से भी, व्यर्थ के व्यय के ऊपर भी अवश्य नियंत्रण बनाए रखें। इसी प्रकार इस सप्ताह आप शानदार छवि पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप खूब लोकप्रिय भी होंगे और आपके परिवार में धन के संबंधों पर आपको लाभ मिलता हुआ ध्यान अवश्य दे रहे हो दो। धैर्य के साथ व्यवहार करो। अपने बंधुओं के साथ संबंधों में सुधार जरूर होगा। देखिए 2 और 3 जनवरी को आप ईश्वरीय कृपा से तथा स्वयं भी दैनिक कार्यों को लेकर खूब लोकप्रिय रहेंगे। आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आप सक्रिय बने रहेंगे। इसी प्रकार 4 और 5 जनवरी को आप अपने परिवार और धन संबंधी कार्यों पर लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको केवल भ्रम की स्थिति से अवश्य अपना बचाव करना है। इसी प्रकार 6 और 7 जनवरी को आप अपने बंधुओं के साथ धर्म संबंधी यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको पिता से, सरकार से और ईश्वर से भी मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 8 जनवरी को आपको ईश्वरीय कृपा से घरेलू स्तर के ऊपर धर्म संबंधी और शिक्षा संबंधी लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य है कि धनु राशि वाले जातकों को इस हफ्ते अपनी बुद्धि को संतोष में रखना है, शांति में रखना है। शेष सप्ताह आपका अच्छे तरीके से गुजरेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। जी, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, कोई यात्रा या मौज मस्ती के ऊपर, अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर, अपने बंधुओं और धर्म संबंधित कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए आप इस समय सामाजिक संबंधों के साथ और अपने मित्रों के साथ व्यवहार करते समय सजगता बनाए रखें, शांति बनाए रखें और उनसे टकराव लेने से अवश्य बचाव करें। अधिक जोखिम भी ना लें और अपने बुद्धि को सकारात्मक अवश्य रखें। इसी प्रकार इस हफ्ते आप व्यर्थ की यात्रा करने से बचें। व्यर्थ के व्यय के ऊपर भी नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। वैसे दूर स्थानों के संबंधों से आपको सहयोग और लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। देखिए इस हफ्ते आपको सलाह दी जाती है कि आप स्वयं भी तनाव मुक्त रहें और अधिक भौतिकवादी होने से अवश्य अपना बचाव करें। अपने जीवन साथी के साथ तनाव ना मोल लें और अपने परिवार में भी आप इस हफ्ते कोई धर्म संबंधी आयोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बंधुओं से सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आपको यात्रा, धन और धर्म संबंधी लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। देखिए 2 और 3 जनवरी को आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने मित्रों के साथ और अपने संतान भाव के साथ शुभ कार्यों के लिए, आनंददायक कार्यों के लिए कोई यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार यात्रा से भी आपको धन संबंधी और धर्म संबंधी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। 4 और 5 जनवरी को आप अपने जीवन साथी के साथ दैनिक कार्यों के ऊपर धर्म संबंधी और धन संबंधी लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि छुटपुट तनाव से अवश्य इन 2 दिनों में बचाव करें और धन के पीछे ना भागें और भ्रम की स्थिति से भी अपने आप को बचाव में अवश्य रखें। इसी प्रकार 6 और 7 जनवरी को आप अपने परिवार में अपने जीवन साथी के साथ कोई धर्म संबंधी कार्यक्रम करते हुए, आयोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी आध्यात्मिक रुचि इन 2 दिनों में बढ़ चढ़कर रहेगी और दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको आशीर्वाद, कृपया अवश्य मिलती रहेगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 8 जनवरी को आप अपने बंधुओं के साथ वार्ता करते हुए, मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ शुभ कार्यों के लिए यात्रा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि मकर राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता आनंददायक है। केवल उनको भौतिकवादी होने से बचाव करना है और अपने बुद्धि को नियंत्रण में अवश्य रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए।
कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान सामाजिक संबंधों के ऊपर, लाभ के ऊपर, यात्रा और व्यय के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर और धर्म संबंधी कार्यों के ऊपर अधिक रमा रहेगा। इसी प्रकार आपका संबंध रुझान परिवार के ऊपर भी इस हफ्ते खूब रमा रहेगा। आपको अपने घरेलू कार्यों पर और व्यावसायिक कार्यों को लेकर कुछ सावधानी और सजगता अवश्य रखनी चाहिए और वहाँ पर धैर्य और सावधानी से कार्य अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार अपने आपको जीवन साथी और घरेलू कार्यों के ऊपर आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आनंद की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। आपको पिता वर्ग से, सरकारी वर्ग से भी कार्यों के ऊपर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप व्यर्थ की यात्रा और व्यर्थ की यात्रा में समय को गंवाएं नहीं और उसका बचाव करें। इसी प्रकार वैसे आप इस हफ्ते खूब सात्विक बने रहेंगे और जीवन साथी से भी आपको स्नेह और संतोष की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। आपके परिवार में भी इस हफ्ते कोई धर्म संबंधी कार्यक्रम और आयोजन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां आपको संतोष की प्राप्ति भी अवश्य होगी। देखिए, 2 और 3 जनवरी को आपको सभी प्रकार के संबंधों से खूब यश, मान, सम्मान, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको भौतिक लाभ की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार आपकी बुद्धि भी इन 2 दिनों में खूब प्रखर बनी रहेगी और संसारिक बनी रहेगी। इसी प्रकार 4 और 5 जनवरी को आप अपने गुप्त मित्रों के साथ, अपने संतान पक्ष के साथ, किसी शिक्षा संबंधी या धन के कार्यों को लेकर कुछ व्यर्थ की यात्रा करते हुए जा रहे हैं और वहाँ पर कुछ अपव्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यर्थ की यात्रा और अपव्यय के ऊपर इन 2 दिनों में नियंत्रण अवश्य रखना है। इसी प्रकार 6 और 7 जनवरी को आप अपने गुप्त मित्रों और जीवन साथी से आपको खूब स्नेह मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सलाह रूपी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार धर्म और धन संबंधी लाभ भी आपको दैनिक कार्यों पर अवश्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 8 जनवरी को आप अपने परिवार से धन, धर्म और संबंधों कार्यक्रम का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुंभ राशि वाले जातकों का यह हफ्ता खूब आनंददायक है, सफलतादायक है। केवल उनको अपने तनाव और अपव्यय के ऊपर नियंत्रण अवश्य रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान कोई धर्म या यात्रा के ऊपर, व्यय के ऊपर, कर्म और व्यवसाय के ऊपर, कैरियर के ऊपर, लाभ के ऊपर और सामाजिक संबंधों और स्वयं अपने ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस हफ्ते आपको सलाह दी जाती है कि बंधुओं के साथ व्यवहार करने पर सजगता बनाए रखें। भाग्य से भी आपको इस हफ्ते कुछ उठक पुठक का सामना करना पड़ सकता है और आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा में भी सावधानी बनाए रखें। वैसे आप अपने कर्म और कैरियर क्षेत्र में शानदार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता से और सरकार से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। सामाजिक संबंधों से भी आपको बड़ा लाभ मिलना अवश्य है। इसी प्रकार धर्म संबंधी कार्यों के ऊपर भी आप व्यय और यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 2 और 3 जनवरी को आप अपने संतान पक्ष के साथ करियर और व्यवसाय में सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार 4 और 5 जनवरी को आप अपने संतान मित्र भाव के साथ संबंधों में भ्रम ना पालें, तनाव ना लें। हालांकि आपको छुटपुट लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। वैसे आपको इन 2 दिनों में अपने संतान के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार 6 और 7 जनवरी को आप अपने संतान के साथ किसी धर्म संबंधी यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दान, व्यय, चैरिटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां आपको संतोष की प्राप्ति भी अवश्य होगी। इसी प्रकार 8 जनवरी को आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और करियर क्षेत्र में भी आप दोनों मिलकर
खूब कार्य करते हुए सहयोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता काफ़ी सक्रियता से भरपूर है। केवल उनको सामाजिक संबंधों के प्रति सकारात्मक रहना है। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस हफ्ते अर्थात 2 जनवरी से 8 जनवरी 2022 के मध्य करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम